बादल फटने का संकट और बीरबल की चतुराई। अकबर का राज्य अपने समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी में हर दिन हजारों लोग आते जाते थे और व्यापारिक गतिविधियां चरम पर रहती थीं। एक दिन अचानक बादल फटने की खबर आई। इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य के कई हिस्सों में पानी भर गया और लोग परेशान हो गए। राजा अकबर ने तुरंत अपने दरबार में आपात बैठक बुलाई। सभी मंत्री और दरबारी वहां पहुंचे। बीरबल, जो अकबर का सबसे प्रिय और चतुर मंत्री था, भी वहां मौजूद था। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे राज्य में एक भयंकर आपदा आई है। हमें तत्काल इसे संभालना होगा। सभी दरबारी और मंत्री चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल शांत था। उसने कहा, महाराज, हमें सबसे पहले उन स्थानों की पहचान करनी होगी जहां सबसे अधिक संकट है और तुरंत राहत सामग्री भेजनी होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने राज्य के सभी हिस्सों की जानकारी इकट्ठा की और उन स्थानों की सूची बनाई जहां सबसे अधिक जरूरत थी। उसने एक योजना बनाई और तुरंत राहत सामग्री भेजने की व्यवस्था की। संकट के समय बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उन लोगों की भी सूची बनाई जो संकट के समय सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उसने देखा कि एक गांव में एक बच्चा भीषण बाढ़ में फंस गया था। बच्चा बहुत ही छोटे उम्र का था और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। बीरबल ने तुरंत उस गांव की ओर रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और चारों ओर पानी ही पानी था। बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक नाव की व्यवस्था की और खुद उस नाव में जाकर बच्चे को सुरक्षित निकाला। बच्चे के परिवार ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके आभारी हैं। बीरबल ने उस परिवार को राहत सामग्री दी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उसने पूरे राज्य में राहत कार्यों की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि सभी जरूरतमंद लोगों को सहायता मिले। संकट के बाद की स्थिति। बाढ़ के बाद राज्य में स्थिति सामान्य होने लगी। लोग अपने अपने घरों में वापस लौटने लगे। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को पुनर्वासित किया जाए और उन्हें आवश्यक सामग्री प्रदान की जाए। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में आवश्यक व्यवस्था की जाए। राजा अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और सेवा भावना की बहुत प्रशंसा की। उसने बीरबल को दरबार में सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने इस संकट के समय अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से पूरे राज्य को सुरक्षित किया है। तुम्हारी सेवा के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। बादल फटने के प्रभाव और बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने इस घटना से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसने देखा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय कैसे जनता को सही दिशा में मदद पहुंचाई जा सकती है। उसने राजा अकबर से कहा, महाराज, हमें भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए और भी तैयारी करनी होगी। हमें एक आपदा प्रबंधन दल की स्थापना करनी चाहिए जो ऐसी स्थितियों में तुरंत कार्रवाई कर सके। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमत होते हुए एक विशेष आपदा प्रबंधन दल की स्थापना की। इस दल में राज्य के सबसे चतुर और साहसी लोगों को शामिल किया गया। बीरबल ने इस दल की नेतृत्व की जिम्मेदारी ली और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि कैसे आपदाओं के समय में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। बीरबल की योजना और उसकी सफलता। बीरबल ने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों में आवश्यक सामग्री और उपकरण रखे गए ताकि आपदा के समय में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि इन केंद्रों में नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं ताकि दल के सदस्य हमेशा तैयार रहें।
बीरबल की इस योजना से राज्य में आपदा प्रबंधन की क्षमता में बहुत सुधार हुआ। अब राज्य के लोग जानते थे कि किसी भी आपदा के समय उन्हें कैसे सुरक्षित रहना है और कहां से सहायता प्राप्त करनी है। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में बाढ़ के समय में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में बाढ़ का प्रभाव कम हो सके। एक और आपदा और बीरबल की चतुराई। कुछ समय बाद राज्य में एक और आपदा आई। इस बार एक भयंकर तूफान आया जिसने राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित किया। परंतु इस बार राज्य की स्थिति पहले से बेहतर थी। बीरबल की योजना और उसकी तैयारी के कारण लोग अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बीरबल ने तुरंत आपदा प्रबंधन दल को सक्रिय किया और उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। इस बार भी बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। उसने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को सहायता मिले और किसी को भी असुविधा न हो। राजा अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने हमारी राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण हमारी जनता अब अधिक सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कर रही है। बीरबल का योगदान और उसकी मान्यता। बीरबल के इस योगदान के कारण उसे राज्य में बहुत मान्यता मिली। लोग उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उसने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई और योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। राजा अकबर ने बीरबल को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उसे और भी अधिक जिम्मेदारियां सौंपी। बीरबल ने इन जिम्मेदारियों को भी सफलतापूर्वक निभाया और राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीरबल की शिक्षा और उसकी नीतियां। बीरबल ने अपने अनुभवों से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे और उन्हें राज्य की नीतियों में शामिल किया। उसने राज्य के लोगों को भी शिक्षित किया कि कैसे वे आपदाओं के समय में सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। बीरबल की नीतियां और उसकी शिक्षाएं राज्य के लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुईं। उसने राज्य में आपदा प्रबंधन की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समय पर सहायता मिले। निष्कर्ष। बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में चतुराई और बुद्धिमानी का कितना महत्व है। उसकी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई ने राज्य के लोगों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित किया। बीरबल की यह कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती है कि हम भी किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से समाधान ढूंढ सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना और लोगों की भलाई के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और उसकी सेवा भावना हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।